वेरी गुड मॉर्निंग माय लिसनर्स। और आज मैं अपने एपिसोड में मिनट्स ऑन माउंटेन के आपको कहीं घुमाने नहीं, आपको अपने पहाड़ी क्षेत्र के कुमाऊनी जो एरिया है, जो मंडल बोला जाता है हमारे उत्तराखंड का, वहाँ का मैं स्वादिष्ट भोजन के बारे में आज आपसे बात करूंगा। और अगर आप ये मेरा एपिसोड सुबह सुबह सुन रहे हैं ना, तो जरूर मैं कह रहा हूँ नाश्ते के टाइम पे आपको वो पानी आने वाला है। इतनी अच्छी बातें हो सकता है आपने वो सब चीजें खाई भी हो, वहाँ पे देखा भी हो, आप पहाड़ों पे गए हो, लेकिन बहुत से लोग ऐसे जो लोग सुन रहे हैं उन्होंने ये चीजें नहीं पता कि ये चीजें वहां जाके खानी चाहिए। पहाड़ पे जाओ, घूमना तो होता ही होता है, लेकिन अगर आप चाहो कि वहां पे खाओ अच्छे से, नई चीजें ऐसी कौन सी ट्राई करी जाए, तो हमारे कुमाऊं में ना बहुत टेस्टी खाना बना। हम भी बस बचपन में सिर्फ इतना बोलते थे, ईजा क्या बनाया बल, तो वह ईजा ने जो भी हमें बता दिया ना, कभी कभी जब वो बोलती थी कि बस घेत की दाल बनाई है, भट्ट की दाल बनाई है, मंडुए की रोटी बनाई है, ये दो तीन चीजें, आलू के गुटके बनाए, रायता बनाया, ये बस इतना अच्छा लगता था सुन करके। जैसे आजकल के टाइम पे ना लोग ये पनीर और ये पूरी सब्जी वगैरह यहाँ खाते हैं, हमारे लिए वहाँ पे बहुत स्पेशल हुआ करता था। तो अलग अलग चीजें हैं। कुमाऊं क्षेत्र के लोग में दुनिया चाहे कहीं भी रहे, वे अपने स्वादिष्ट और स्थानीय भोजन का अक्सर ना लेते रहते हैं। हम भी कुमाऊनी है, तो कुमाऊं में नैनीताल, रानीखेत, अल्मोड़ा, जितने भी ये टूरिस्ट प्लेसेस है ना, यहाँ पे अगर आप जाओ तो इन चीजों को जरूर खाना। और आप लोग सोचेंगे कि भैया ये कैसे बताया गया पॉडकास्ट में, लेकिन हाँ वीडियो में आप देखते हैं, लेकिन जब मैं आपको बताऊंगा ना, आप उसको इमेजिन करोगे और आपका जरूर मन करेगा कि एक बार वहाँ पे जाकर के इन चीजों को जरूर ट्राई कीजिएगा। सबसे पहले मैं आपको ले चलता हूँ, पता है कहाँ पे? स्नैक्स में मेरे फेवरेट कहे जाने वाले आलू के गुटके। कहा जा सकता है कि आलू के गुटके विशुद्ध रूप से कुमाऊनी स्नैक्स है। उबले हुए आलू को इस तरह से सब्जी के रूप में पकाया जाता है कि आलू का हर टुकड़ा अलग दिखे। और हाँ, इसमें पानी का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं होता है, मसालेदार होता है, और लाल ग्रीन मिर्च और धनिया के पत्तों के साथ इसे परोसा जाता है। सोच रहे होंगे और आपको मन करेगा, मैं बता रहा हूँ, मेरी शुरुआत है, आगे सुनिए मेरे इस एपिसोड को। आलू के गुटके के स्वाद को कई गुना बढ़ाने में एक जखिया होता है। ये एक तरह का तड़का होता है। जैसे हम अपने यहाँ पे प्लेन्स में जीरे का तड़का लगाते हैं, राई डालते हैं, कभी कभी हींग डालते हैं, लेकिन हमारे कुमाऊं में नहीं, जखिया होता है। वो बहुत ही चरपरासा मुंह में जब आप खाएंगे, एक तरह का तड़का होता है, बहुत ही अलग है, एक बेहद उसकी बहुत अहम भूमिका हो। आलू के गुटके मडुए की रोटी के साथ भी खाए जाते हैं, आगे मैं बताऊंगा आपको। और शाम को चाय के साथ इसका भरपूर लुत्फ लिया जा सकता है। अगली चीज जो मैं बताने वाला हूँ वो है आपकी भांग की चटनी। उसको वहाँ तिल की चटनी भी कहते हैं। भांग और तिल की चटनी काफी खट्टी बनाई जाती है और इन्हें कई तरह के स्नैक्स और रोटी के साथ खाया जाता है। भांग की चटनी हो या तिल की चटनी, इसके लिए दानों को पहले गर्म तवे पे कढ़ाई में भुना जाता है। इसके बाद इन्हें सील में पीसा जाता है और इसमें फिर जीरा पाउडर, धनिया, नमक और मिर्च, नमक वगैरह डाल के अच्छे से सिल में पीस लिया जाता है। जो सिलबट्टा होता है ना, उसमें पीसते हैं। ये मशीन और मिक्सी वगैरह में वहाँ नहीं होता था, इसका असली स्वाद आता था सिलबट्टे में। बाद में नींबू का रस डालकर इसे आलू के गुटके या कई स्नैक्स के साथ या रोटी के साथ में भी लगाया जाता है। अगर आप भांग का नाम सुनकर चिंतित है ना, या परेशान है कि भाई भांग है, तो परेशान मत हो। इसके दानों में नशा नहीं होता है और इनका स्वाद बिल्कुल डिफरेंट होता है, बहुत अलग होता है। ये बिल्कुल वो वाली भांग नहीं है कि आप सोचेंगे कि बस भांग की चटनी खाई और आपको नशा हो गया। नहीं, तो बिल्कुल नशा नहीं होता। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। तो अगला कुमाऊनी रायता मैं आपको जरूर बताऊंगा। कुमाऊं का रायता देश के अन्य हिस्सों के रायतों से बहुत अलग होता है। इसे आमतौर पर लंच के समय परोसा जाता है और इसमें बड़ी मात्रा में ककड़ी, पहाड़ी ककड़ी भी बहुत बड़ी, उसे खीरा कहते हैं, काफी बड़ा लौकी के बराबर का एक खीरा होता है, आप बिलीव कीजिए। सरसों के दाने, हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, धनिये इनके लिए इस्तेमाल हो। मुझे लगता है ये एपिसोड ना लेडीज ज्यादा सुनेंगी, उनको काफी पसंद आएगा जिस तरह से बता रहा हूँ ये चीजें। और जो जेंट्स है और जो अलग लोग हैं, वो लोग सिर्फ सुनेंगे इसका स्वादिष्ट लेने के लिए। जब वो जाए वहां पे तो जरूर इस चीज को टेस्ट करें। तो मैं बता रहा था कि ये ककड़ी जो होती है उसके साथ में सरसों के दाने, हरी मिर्च पाउडर, मसाले, सब धनिया इस्तेमाल होता है। और इस रायते से खास बात जो है, जो छनी हुई जो छाछ होती है, ये रायता बनाने के लिए छाछ को एक कपड़े में थैले में भरकर किसी एक जगह पर टांग दिया जाता है। कपड़े में से सारा पानी धीरे धीरे बाहर निकल जाता है, जबकि छाछ की क्रीम थैले में ही रह जाती है। दही की जगह इस क्रीम का इस्तेमाल कुमाऊनी रायता बनाने में होता है, जिससे वो काफी गाढ़ा होता है। और मेलों में इसको कई जगह पे स्नैक्स के रूप में भी खाया जाता है। कई जगह जो मुझे लगता है वहाँ पे भी है। अब मैं आपको सबसे बेस्ट और सबसे फेमस चीज मडुए की रोटी के बारे में बताता हूँ। मडुए की रोटी एक मडुए के आटे से बनती है
और ये वहाँ का लोकल अनाज होता है, इसमें बहुत ज्यादा फाइबर होता है, स्वादिष्ट होने के साथ ही और सबसे ज्यादा स्वास्थ्यवर्धक भी होती है। मंडुए की रोटी भूरे रंग की बनती है ना, एकदम ब्राउन कलर की। आप देखिए, आप जरूर खाइए, मतलब आप फैन हो जाएंगे मंडुए की रोटी। मंडुए का दाना गहरे लाल या भूरे रंग का होता है और जो सरसों के दाने से भी छोटा होता है। मंडुए की रोटी को घी, दूध, भांग, तिल की चटनी के साथ परोसा जाता है। कई बार पूरी तरह से मंडुए की रोटी के अलावा इसे गेहूं की रोटी के अंदर भी भर के बनाया जाता है। ऐसी रोटी को लहुटू रोटी कहा जाता है। ये सब चीजें जब आप बोलेंगे ना वहाँ जाकर के, आपको इतना प्यारा खाना मिलेगा। फिर एक सिसौड़ का साग भी जरूर खाइएगा। सिसौड़ के साग में बहुत ज्यादा पौष्टिकता होती है और इसे आम लोग आम भाषा में बिच्छू घास के नाम से भी जानते हैं। सिसौड़ के हरे पत्तों की सब्जी बनाई जाती है और सिसौड़ के पत्तों को डंडी से छीने पर जो है दर्द देता है, इसीलिए इसे बिच्छू घास कहते हैं। क्योंकि अगर ये शरीर के किसी हिस्से में लग जाए ना तो वहाँ सूजन आ जाती है और बहुत ज्यादा जलन होती है। लेकिन साग बनाने पे ना यह सब नहीं होता है और ये गांव देहात की अनुभवी औरतें इसे सावधानी से हाथ में कपड़ा लपेट कर काटती है। ये बेस्ट चीज है हमारे पास में। और काफी खाने और अच्छे होते हैं, जैसे काप है हमारे यहाँ कुमाऊं में कहते हैं, गैर की दाल होती है। एक सबसे फेमस मैं आपको बता देता हूँ कि झंगोरे या झुंवर की खीर। तो ये एक अनाज होता है, उत्तराखंड के पहाड़ों में उगता है। ये मैदानों में व्रत में खाने वाले के लिए एक जो चावल होते हैं ना, उनकी तरह होता है। तो झुंवर के चावलों की खीर एक बेस्ट खीर है। आप लिटरली बिलीव कीजिएगा, बहुत आपके सामने खाना रखा है ना और आप सिर्फ एक खीर खा रहे हैं, आप पूरा खाना छोड़ देंगे, इतनी टेस्टी होती है। आप एक बार जरूर ट्राई कीजिएगा। ये पहाड़ी खाना ना हमारे लिए बहुत ही ज्यादा एक तरह से पेटेंट है, आप बोल सकते हैं। और लास्ट फाइनली मैं आपको बताता हूँ बाल मिठाई। बाल मिठाई कुमाऊं और खासकर अल्मोड़ा की सबसे प्रसिद्ध है। ये मिठाई जो है ना, ये बहुत पूरे ऑल ओवर इंडिया में फेमस हो चुकी है और आउट ऑफ इंडिया में भी बहुत फेमस है। पहाड़ों से मैदान की ओर जाने वाले लोग ना अपने साथ बाल मिठाई ले जाना नहीं भूलते हैं रास्ते से। इसके बाद वो मैदानों में अपने दोस्तों परिचितों को यही मिठाई खिलाते हैं कि बस ये कुमाऊं की बेस्ट मिठाई है, बाल मिठाई कहते हैं। अल्मोड़ा की तो सबसे फेमस है। और अगली बार जब कोई जाता है ना तो मेरे लिए बाल मिठाई लेकर के आना, ये जरूर बोलते हैं। जितनी ज्यादा स्वादिष्ट होती है उतनी पौष्टिक ये होती है। अब आप लोग मुझे बताएंगे कि आप लोगों ने ऐसी कौन सी चीजें तो खा रखी है। आने वाले टाइम में जो आप जाइएगा वहाँ ये चीज जरूर खाना और मुझे जरूर बताना मेरे एपिसोड में। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मुझे जरूर बताएंगे कि आज का मेरा बिल्कुल डिफरेंट टॉपिक, जो मेरे उत्तराखंड के जो पहाड़ों का जो खाना जो व्यंजन है वो भी मैं आपको आज इस बारे में बता दिया मॉर्निंग में। तो जरूर मुझे आगे बताइएगा कैसा लगा और मुझे फॉलो कीजिए, रेट कीजिए मुझे स्पॉटिफाई पे और जितने भी अदर प्लेटफॉर्म्स है, ऑडिबल, गूगल पॉस्ट है, तो उन सब पे आप रेट करिए मुझे और मैं आपके लिए फिर से नए कंटेंट लेकर के आता रहूँगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।